नमस्कार। आज फिर हम आपके लिए हिंदी विषय के अंतर्गत एक संवाद लेखन लेकर आए हैं। तो यह प्रश्न परीक्षा में इस प्रकार से पूछा गया था। नाटक में अच्छे प्रदर्शन के बाद मित्र से हुई बातचीत को लगभग 50 से 60 शब्दों में लिखिए। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रश्न को एक बार ठीक से पढ़कर समझ लेंगे और दो बातें जान लेंगे। क्या क्या? एक तो ये कि संवाद किन किन के बीच हुआ है और दूसरा संवाद का विषय क्या है। तो ठीक है, तो इसमें देखो संवाद क्या है, दो मित्र हैं, इसमें दो लिखा नहीं लेकिन दो मित्रों के बीच हुई है और उसका विषय क्या है, नाटक में अच्छे प्रदर्शन को लेकर। तो ये बात समझ में आ गई कि हमें क्या क्या समझना है, दो बातें। अब उसके बाद ये प्रश्न आया कब था, CBSE बोर्ड 2020 हिंदी कोर्स बी, कोड नंबर इसका था 452 और सेट नंबर दूसरा। ठीक है, अब हम इसको लिखेंगे कैसे वो देखते हैं। तो सबसे पहले हम लिख देंगे उत्तर आप चाहें तो काले पेन से लिखें या नीले पेन से, जैसा आपको उचित लगे। यहाँ पर हम लिख देंगे संवाद लेखन। ठीक है, अब उसके बाद पहला मित्र, आलोक तुम्हारा नाटक बहुत ही शानदार रहा। दूसरा मित्र कहता है, धन्यवाद, ये बताओ सूरज मेरा प्रदर्शन कैसा रहा। तो पहला मित्र कहता है, तुम्हारे गंभीर संवादों पर पूरे थिएटर में तालियों की ही गूंज सुनाई दे रही थी। तो दूसरा मित्र कहता है, लेकिन मुझे हमेशा ऐसा लगता रहता है कि हमें अभी और सीखने की ज़रूरत है। तो पहला मित्र कहता है, क्या बात करते हो, तुम तो बहुत ही अच्छे कलाकार हो। तो दूसरा मित्र कहता, मैं नाटक कलाकार के रूप में प्रसिद्ध होना चाहता हूँ। तो पहला मित्र कहता है, तुम्हारे अंदर घमंड नहीं है, तुम एक मेहनती और सच्चे इंसान हो, जरूर सफल होगे। तो दूसरा मित्र कहता है, धन्यवाद अमित। तो इस प्रकार ये संवाद लेखन देखो पूरा हो गया। ठीक है, संवाद क्या होगा, हम शुरू करेंगे और अंत भी उसका अंत जैसा लगे, ऐसा ना लगे कि आधा अधूरा हमने छोड़ दिया। तो पूरा संवाद लिखने के बाद ऐसा दिखाई देगा। अब पूरा किस तरह से दिखाई देगा उसको और हम देख लेते हैं। जब पूरा संवाद हम लिख लेंगे तो वो कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। ये देखो, ये उत्तर लिखा हुआ, ये पहला मित्र, दूसरा मित्र और ये देखो उसके संवाद लिखे हैं। इसी प्रकार से देखो साफ सुथरा और स्वच्छ दिखाई देगा। अब कौन कौन सी बातें संवाद लिखते समय हम ध्यान रखेंगे, तो ध्यान रखना, एक तो ये कि संवाद लेखन थोड़ा आकर्षक हो। कहने का अर्थ ये ऐसा लिखो कि पढ़ने वाला क्या हो जाए, प्रभावित हो जाए। ठीक है, दूसरा, हम जो ये संवाद लिखते हैं ये तो इनमें अशुद्धियाँ ना हो, यानी किसी प्रकार की गलतियाँ ना हो, उसके लिए हम क्या करेंगे, हमेशा ऐसे शब्दों का प्रयोग करेंगे या लिखेंगे जिन्हें आप आसानी से और सरल तथा सही लिख पाओ। जो आपको शब्द ऐसे लगते हैं कि कठिन है, मुश्किल है, उनका प्रयोग बिल्कुल ना करें। तो क्या होगा, आप से अशुद्धियाँ नहीं होंगी और गलतियों से बच जाएंगे, जिसके कारण आपके अंक भी नहीं कटेंगे। ठीक, अब उसके बाद इसका अभ्यास कैसे करोगे, तो सबसे अच्छा तरीका है कि इसको 2 से 3 बार आप देख कर लिख लो, 3 बार लिख लो और फिर चौथी बार इसे बगैर देखे लिखो और फिर मिलान करो कि कौन कौन सी गलतियाँ हुई। जो गलतियाँ हुई हो उनको सुधार लो। अगर ऐसे आप हफ्ते में एक दिन 1 घंटा समय देंगे, 1 घंटे में जितना अभ्यास कर पाओ, 1 2 3, तो निश्चित तौर में आप बहुत अच्छे ढंग से संवाद लेखन लिखना सीख जाएंगे। ठीक है, और इसी तरह से फिर दूसरे विषयों पर भी आप अभ्यास कर सकते हैं। अब ये होगी बात। अब अगर आपके पास कोई ऐसा विषय है जिस पर आपको संवाद लेखन लिखने में कोई कठिनाई या मुश्किल आ रही हो, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर भेज दीजिएगा और ये बताइएगा कि आपने कितने समय में संवाद लेखन लिखना सीख लिया और कितना प्रतिशत तुम्हारा सही रहा, यानी पूरा सही रहा कि 10% गलत रहा, ये अवश्य हमें बताइएगा। और ये संवाद लेखन आपको समझ में आया, ठीक लगा या नहीं लगा, ये भी हमें बताइएगा, क्योंकि ये पूर्व परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है जो आपके लिए क्या होगा, अभ्यास में मदद करेगा। तो आशा करता हूँ कि ये संवाद लेखन आपको समझ में आ गया होगा। तो फिर हम मिलेंगे किसी नए विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।